नमस्कार, मैं हूं सानीराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बिहार के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जितने भी हमला करते हैं लोगों पर, जितने भी नेताओं पर वो हमले में कुछ बोलते हैं, वो दरअसल उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाता है। और साथ में उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है वो गरीबों का पैसा लूटते थे, और जो लोग गरीबों का पैसा लूटते हैं उन्हीं के ऊपर ईडी का फरमान जारी होता है, या फिर ईडी उन्हीं के चक्कर में पड़ती है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं। ईडी के यहाँ कल लालू जी गए थे, आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सारे लोग आरोप लगा रहे हैं ईडी कहाँ जाती है? जहां कानून को ताक पर रखकर गरीबों के खून और पसीने की कमाई को लोग लूट लेता है। भ्रष्टाचार करने वाले लोग जब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लेते हैं, वही लालू परिवार जी के साथ है। आप विगत 20-25 वर्षों के इस कालखंड को उठाकर देखिए कितने घोटाले हुए। अभी जो मामला जिसमें पूछताछ हो रहा है कि नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लेना, गरीबों का ले लेना अपने लोगों के नाम पर या अपने नाम पर, जो भी हो, यह बहुत बड़ा अपराध है। जब कोई बड़े पद पे जाता है तो उस समय उसको लगता है कि गरीबों का हक मार लेना शायद हमारा अधिकार है, लेकिन गरीबों की आह लगती है। आज वहां ईडी जा रहा है, लालू जी से पूछ रहा हो, तेजस्वी जी से पूछ रहा हो, चाहे फिर हेमंत सोरेन जी को सम्मान किया हो, चाहे केजरीवाल जी को सम्मान कर रहा हो। जो जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी जा रहे हैं, वो लोग जो सवाल खड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, यह गलत है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और ईडी इसके लिए संस्था बनी है। जिस प्रकार के केस का वह सवाल है, जो उस केस का जो दायरा है, जो ईडी के पास है, तो जा रहा है। किसी को क्यों तकलीफ हो रहा है? और यह कहना कि बीजेपी है तो हो रहा है, तो मैं लालू जी के परिवार को और उनको बताना चाहता हूं कि आप याद कीजिए, जब चारा घोटाला हुआ था, उस समय जब सीबीआई को यह केस सौंपा गया था, तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब एफआईआर हुआ था और जब चार्जशीट हुआ था और लालू जी जब जेल गए थे, तो फिर उस अवधि में भी कांग्रेस, गुजराल जी और देवगौड़ा की सरकार थी। उस समय तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो क्यों आज कर रहे हैं? बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। जैसा जो करेगा कानून, उसके साथ वैसा व्यवहार करेगा ही करेगा। अब कोई व्यक्ति या सोचे कि हम विशेष व्यक्ति हैं, हम राजनीति करने वाले किसी बड़े ओहदे पे हैं या रहे हैं, तो हमारे लिए देश का कानून कोई अलग से होगा, तो ऐसा भारत का कानून करता नहीं है। खास करके जब केंद्र में अच्छी सरकार रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कानून सबके लिए समान रूप से लागू होती है। अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यवसायी हो, कोई भी हो, तो जैसा करेगा वैसा वह भरेगा। हमेशा जब भी राहुल जी बोलते हैं, वह हमला यू टर्न होकर उन्हीं के पास पहुंचता है। क्या बोलेंगे ना बोलेंगे, क्या मुंह है राहुल जी को, क्या बोलने का है? इसलिए राहुल जी क्या बोलेंगे और न बोलेंगे, या न उनको समझ में आता है, न लोगों के समझ में आता है। बिहार में एक अच्छी सरकार की जरूरत थी,
बिहार का विकास बाधित था। केंद्र सरकार की योजनाओं को जितनी जमीन पर उतरनी चाहिए थी उसमें बाधा पहुंच रहा था। आरजेडी के लोग यहां तांडव कर रहे थे, यहां अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। नीतीश जी भी असहज थे। विकास बिहार का बाधित था। जब प्रस्ताव आया भारतीय जनता पार्टी के पास तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए यह फैसला ली और एनडीए की सरकार बनी। मजबूत सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब बिहार में भी सरकार है एनडीए की और केंद्र में भी है। नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा राज्य के विकास के साथ मिलकर बड़ी तीव्र गति से। तो आपने सुना कि नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जो हैं वो गरीबों का पैसा लूटते थे, गरीबों के पैसे को उन्होंने लूटा है और लैंड फॉर जॉब मामला सही है, ये भी कहा है उन्होंने। और राहुल गांधी पर तो तंज कसा ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता।